हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है ए कोचीन को, बी विशाखापत्तनम को, सी कोयम्बटूर को या बेंगलोर को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो कोयम्बटूर सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आने वाली नोटिफिकेशन जो हमारी आने वाली वीडियो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, 2022 में रियो ओलंपिक में भारत दल का ध्वजवाहक कौन था। जो भारत दल का ध्वजवाहक था कौन था 2022 में, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कौन था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पीवी सिंधु ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पीवी सिंधु जो आपके रियो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक था, तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सूर्य मंदिर जो है वह आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ए उड़ीसा राज्य में, बी गुजरात राज्य में, कर्नाटक राज्य में या तमिलनाडु राज्य में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अगर आप भी इन प्रश्नों के या सभी प्रश्नों के जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो। तो क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्य मंदिर आपका किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को या उड़ीसा को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पारी में 1000 रन बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक पारी में 1000 रन बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है। सचिन तेंदुलकर, विनोद कालवील या फिर धनवड़े या विराट कोहली। तो आपको बताना होगा कि एक पारी में 1000 रन बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है। तो कौन है, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, आज के जो क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है। ऑप्शन है ए बंकिम नहर, इंदिरा गांधी नहर, ऊपरी गंगा नहर या ताजेवाला नहर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र तो कौन सा है। तो इंदिरा गांधी नहर आपका सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर आपको विकल्प बी में दी है, तो विकल्प बी आपका या ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता जो है आपकी केरल में पाई जाती है। ऑप्शन है ए जलोढ़ मृदा, बी लैटराइट मृदा, रेतीली मृदा या दोमटी मृदा। तो सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो केरल में किस प्रकार की मृदा या किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो केरल में आपकी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही जवाब हो जाता है लैटराइट मिट्टी विकल्प बी में दी है, विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। केरल में लैटराइट मिट्टी की जो अधिकतम प्रचुरता पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री योजना के तहत कौशल केंद्र या कारीगरी केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया। ऑप्शन है ए नोएडा में, बी कोलकाता में, सी मुंबई में
या हैदराबाद में। तो किस शहर में किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नोएडा आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या नोएडा विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी में क्वेश्चन में पूछा गया है शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन है ए हुमायूं को, बी तैमूरलंग को, नादिर शाह को या अहमद शाह अफगानी को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो किसको किया था? हुमायूं। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो हुमायूं को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। क्या हुमायूं आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा में है। सर्वाधिक जो ऊंचाई पर हवाई अड्डा स्थित है वह कौन से देश में है? ऑप्शन है ए तिब्बत में, बी नेपाल में, सी भारत में या चीन में। तो कौन से देश में जो सर्वाधिक ऊंचा हवाई अड्डा है तो कौन से में है? तिब्बत आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ए विकल्प में आपको तिब्बत दिया है, तो तिब्बत जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्रोह के असफल रहने के बाद किस देश ने 3 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की? आपका क्वेश्चन है विद्रोह के, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से सुनिएगा कि विद्रोह के असफल हो रहने के बाद किस देश ने 3 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की थी? ऑप्शन है ए तुर्की ने, बी सीरिया ने, सूडान ने या ईरान ने। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश विद्रोह का असफल होने के बाद किसने 3 माह की राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा की थी? तो विकल्प आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर विकल्प शो हो रहे हैं, तो बताइएगा। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तुर्की आपका सही जवाब हो जाता है। तुर्की ने राष्ट्रीय विद्रोह असफल होने के बाद 3 माह के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। तो तुर्की इसमें विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार देने वाला हूं क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने वाला है। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल से, हॉकी से, बैडमिंटन से या क्रिकेट से। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाता है हॉकी से संबंधित है। तो विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब सही होगा। क्या जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। फिजिक्स से क्वेश्चन लिया गया है आपका दर्पण वाले चैप्टर से कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन है ए 35 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की क्वेश्चन में पूछा गया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो जिन बच्चों ने विकल्प बी को 25 सेंटीमीटर को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सेलेक्ट किया है। तो वीडियो के अंत में यह भी ना बताना भूले कि आपका स्कोर क्या था, आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे या कितने क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाए। आपका अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की वृद्धि के द्वारा, जो बैक्टीरिया होती है उनकी वृद्धि के द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? 4 विकल्प आपको दिए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जिन बच्चों ने भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यानी कि विकल्प बी को चुना है उनका जवाब सही है। तो अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने बच्चों ने विकल्प बी को चुना था। जिन बच्चों ने भी कमेंट बी को चुना था वह कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे। तो यस लिख दीजिएगा, बाद में आप नहीं लिखते, बाद में आप एक भी कमेंट नहीं बताते, कमेंट बॉक्स बता दिया करो। आपका अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि नीली क्रांति किस से संबंधित है। ऑप्शन है ए मछली उत्पादन से, बी अनाज उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या दूध उत्पादन से। तो यह क्वेश्चन हमने आपको
टेस्ट के रूप में दिया है। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? अधिकतर बच्चे कमेंट नहीं बताते, बस 2 से 3 बच्चे ही कमेंट बॉक्स में बताते हैं। क्या 2 से 3 बच्चों को पता है कि जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ 2 से 3 बच्चों को ही पता रहता है? भाई कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। कमेंट बॉक्स में बता दोगे तो इसमें हमारा भी फायदा होगा, हम मोटिवेट होंगे कि हाँ इतने बच्चे जवाब देते हैं तो हम अधिक से अधिक वीडियो बनाने के बारे में सोचेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यसभा के मुख्यमंत्री होते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके सदस्य राज्य है, जो राज्य होते हैं उनके मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन है नीति आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य या चुनाव आयोग के सदस्य। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया था राज्यों के मुख्यमंत्री किसके सदस्य होते हैं? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आयोग के सदस्य आपके जो है मुख्यमंत्री होते हैं। तो सी विकल्प में आपको राष्ट्रीय आयोग दिया था, तो विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? जल प्रदूषण का उपचार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। जल प्रदूषण का उपचार विकल्प आपको 4 दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर विकल्प शो हो रहे हैं, पढ़िएगा जल्दी से जल्दी, कमेंट बॉक्स में पढ़िएगा। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बता दूं, जल प्रदूषण का उपचार आपसे पूछा गया है तो इसके कमेंट आप ही पढ़ने वाले हो और इसके ऑप्शन का जवाब भी आप ही देने वाले हो। तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा, आपके पास 5 सेकंड का टाइम बचा है। जल प्रदूषण का उपचार, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है, तो कौन सा है? तो प्रतिवर्ती पराशण विकल्प डी जिन बच्चों ने भी चुना है वह सही चुना है। तो विकल्प डी को चुनने वालों का जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है। ये ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है, किंतु उत्पादन के घटक की मांग क्या कहलाती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी वस्तु की मांग तो एक प्रत्यक्ष मांग है, परंतु जो उसका उत्पादन होता है उस घटक की मांग क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ मांग कहलाती है, संयुक्त मांग कहलाती है, व्युत्पन्न मांग कहलाती है या स्वतंत्र मांग कहलाती है? तो कौन सी मांग कहलाती है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सी विकल्प सही जवाब हो जाएगा, व्युत्पन्न मांग कहलाती है। कैसी? व्युत्पन्न मांग आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष में या किन महीनों में की जाती है? जो खरीफ की फसल होती है उनकी जो कटाई की जाती है वर्ष के किन महीनों में की जाती है? जनवरी से मार्च में, फरवरी अप्रैल में, सितंबर से अक्टूबर लो या नवंबर से जनवरी लो। तो क्वेश्चन में पूछा गया था, एक बार फिर से पढ़ें, खरीफ की फसल की कटाई बूझा है, ना कि उत्पादन बूझा है। आपको ये कब बोई जाती है ये नहीं बूझा, कटाई बूझी है। तो किन माह में होती है? तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाता है? सितंबर से अक्टूबर माह इसमें सही जवाब हो जाता है। जो विकल्प सी में आपको सितंबर से अक्टूबर आपके ऑप्शनों में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार देने वाला हूँ। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के जो शिलालेख थे उन पर किस लिपि का आपका प्रयोग किया गया था? किस पर? अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मणी लिपि का, देवनागरी लिपि का, गुरुमुखी लिपि का या संस्कृत लिपि का? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया था? तो किस पर किया था? ब्राह्मणी लिपि। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, मुद्रा बैंक किसकी सहायक के लिए शुरू की गई? मुद्रा जो बैंक थी वह किसकी सहायक के लिए शुरू की गई? लघु कारोबार के लिए, सीमांत किसान के लिए, गरीब महिलाएं या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? जो आपकी मुद्रा बैंक थी वे किसके लिए शुरू की गई थी? तो किसके लिए शुरू की गई थी? लघु कारोबार विकल्प ए आपका
सही जवाब होगा। लघु कारोबार के लिए मुद्रा बैंक आपकी शुरू की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र देता है वह किसको देता है? ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति को, बी भारत के प्रधानमंत्री को, या लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो क्वेश्चन में पूछा गया था लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत के उपाध्यक्ष को। भारत के उपाध्यक्ष को लोकसभा का आपका अध्यक्ष क्या करता है? त्याग पत्र देता है। और उपाध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है वह अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है लोकसभा के, और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवेद थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कनिष्क के राजवेद कौन थे? ऑप्शन है ए वसुमित्र, नागार्जुन, चरक या पतंजलि। तो कौन थे? तो चरक इसमें सही जवाब होगा। चरक जो थे वे आपके कनिष्क के क्या थे? राजवेद थे। तो विकल्प सी में आपको क्या दिया गया है? चरक दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है अधीनस्थ न्यायालयों को पर्यवेक्षण होता है वह कौन करता है? ऑप्शन है ए उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, या सोचिए संसद कहती है, उच्च न्यायालय करता है, जिला न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो कौन करता है? तो इसमें उच्च न्यायालय आपका सही जवाब होगा। अगर आपने इससे पहली वीडियो देखी है तो इस क्वेश्चन को हमने उस वीडियो में कवर कराया था। जब तो मैं बोलता हूँ आपको कहीं ना कहीं वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इससे पहली वीडियो में भी हमने यह क्वेश्चन कराया था। इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। तो आधे बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिन्हें उनसे पता नहीं चलता कि हमारी वीडियो किस टाइम गिरती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप हमारी जो वीडियो है सबसे पहले देखने की कोशिश करोगे और अधिक से अधिक आपका स्कोर बढ़ सकता है एग्जाम में जाकर। आपका अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया था आर्यभट्ट और कालिदास जो थे वे किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के, या स्कंदनगुप्त के। तो क्वेश्चन में पूछा गया था आर्यभट्ट और कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो किसके शासनकाल में थे या किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके पद को कौन हटा सकता है? ऑप्शन है ए भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद या लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है संसद। तो आपको 2 क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एक क्वेश्चन हमने पहला पूछा था कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो उसके क्वेश्चनों का जवाब आप पूरा ना लिखकर ए विकल्प, बी विकल्प या सी, तो ए विकल्प, बी विकल्प या सी विकल्प के रूप में भी बता सकते हो अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा है। जैसे ए विकल्प में है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है आलू उत्पादन से, बी मछली उत्पादन से, सी उर्वरक उत्पादन से, या डी आपका था इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। इन 2 क्वेश्चनों का टेस्ट हमने आपको दिया है। तो अगर आप भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर रोज हम 20 से 25 MCQs कवर कराते हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा रिवीजन होने वाला है। तो अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।